हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसका आंसर। ठीक है, तो चलिए देखेंगे हम उसमें कि आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपके जो फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए आपको सबसे ज़्यादा किन प्रश्नों को ध्यान देना है, तो वो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, ये 1, 2 और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ से ये आज जो इतने आप प्रश्न देख रहे हैं वो आपके पास 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे ये सभी। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप हर एक प्रश्न को आप ध्यान से देखिए और आप नोट्स भी बना लीजिए, जिससे कि आपको रिवीजन के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मॉडल पेपर से संबंधित जो भी हम वीडियो अपडेट करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। स्टूडेंट्स, आपको 95 प्लस स्कोर करना है, तो आपको इन सभी ये ब्लू प्रिंट पर आधारित ये कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम आपको बता रहे हैं, उन सभी को आप अच्छे से रिपीट कीजिए। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपको 2019 और 20 के भी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, उसे भी हम आपको कराएंगे। तो चलिए देखिए, आपके पास ये पहला प्रश्न दिया गया है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, यह अदिश राशि है या सदिश, इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि अभी तक आपने नहीं पढ़ाई की है तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, आपको फिजिक्स सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी हम करा देंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न है, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, विद्युत विभव को V से रिप्रेजेंट करते हैं, V से दर्शाते हैं। यह एक अदिश राशि है क्योंकि विभव को कार्य से मापा जाता है। ठीक है, जो कि अदिश है, और विभव का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। वोल्ट को V से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन कारकों पर निर्भर करती है। किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि पहला, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या को R से दर्शाते हैं। ठीक है, तो लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या पर। दूसरा, लेंस के माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू पर। तीसरा, लेंस के दोनों ओर के माध्यम पर, एक वायु माध्यम होगा और एक जो दूसरा एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम, ये दोनों ओर माध्यम। और चौथा, प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न देखिए, भूतरंग संचरण किसे कहते हैं। इस संचरण हेतु उपयुक्त आवृत्ति परास लिखिए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, भूतरंग संचरण में रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह के अनुदिश चलती हैं। पृथ्वी के सतह के अनुदिश चलती हैं, अतः इन तरंगों को भूतरंगे कहते हैं। इस संचरण हेतु आवृत्ति परास 1.5 मेगाहर्ट्ज तक है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए करते हुए अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध आपको बताना है। तो यहाँ पास संबंध के लिए हम एक अलग से डेरिवेशन हम आपको बता देंगे, और यदि आप इसका डेरिवेशन आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, और यहाँ पास से आप लिख लीजिए, किसी चालक के इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। इस नियत औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए I बराबर क्या हो जाएगा, NeAVD। ठीक है, VD है। ओके, और ये N क्या होगा, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E बराबर इलेक्ट्रॉन आवेश, और A क्या होगा, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और VD अनुगमन वेग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
वीडियो को लास्ट तक बने रहें, आप पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से देखिए और उसे नोट बना लीजिए, ठीक है। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो देखिए 5वां प्रश्न है, व्योम तरंग संचरण किसे कहते हैं? इस संचरण हेतु उपयुक्त आवृत्ति परास लिखना है। ये रेडियो तरंगे जो आयन मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर पहुंचती हैं, उन तरंगों को व्योम तरंगे कहते हैं। इन तरंगों के संचरण को व्योम तरंग संचरण कहते हैं। इस संचरण हेतु उपयुक्त आवृत्ति परास 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है, ठीक है। ये इसका कितना 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? इसकी 2 शर्तें लिखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बजाय उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। तो क्या होता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बजाय वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। इसका शर्त हो जाएगा कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए था, और दूसरा आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए, ठीक है। ये 2 यहाँ पर शर्तें हो गई। अगला है आपके पास प्रश्न, विभवमापी और वोल्टमीटर में कोई 2 अंतर बताना है। तो विभवमापी द्वारा मापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर के बराबर होता है और वोल्टमीटर द्वारा मापा गया विभवांतर सदैव वास्तविक विभवांतर से कम होता है। विभवमापी के लिए यह शून्य विक्षेप पर आधारित है और वोल्टमीटर यह विक्षेप विधि पर आधारित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए और इसका SI मात्रक लिखिए। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। 2 आवेश हो जाएगा जिसका Q1 Q2 2 आवेश हो जाएंगे, दोनों आवेश बराबर होंगे, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं, P बराबर एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच के दूरी है ना 2L गुणे, तो Q × 2L हो जाएगा, ठीक। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होगा, कूलॉम मीटर, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिए, इसका बीमय सूत्र तथा मात्रक बताइए। तो इसका परिभाषा, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रतिरोधकता को, और मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। बीमय सूत्र होगा ml³ T-3 और A-², ब्रैकेट में कर लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे आप इसको। अगला प्रश्न देखिए, आकाश तरंग संचरण किसे कहते हैं? इस संचरण हेतु आवृत्ति परास लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे आप, वे तरंगे जो प्रेषक एंटीना से सरल रेखा में चलकर या संचार से परावर्तित होकर अभिग्राही एंटीना तक पहुंचती हैं, आकाश तरंग कहलाती हैं। रेडियो तरंगों के इस प्रकार के संचरण को आकाश तरंग संचरण कहते हैं। इस संचरण हेतु जो आवृत्ति परास रेंज है वो 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, वर्ण विक्षेपण क्षमता को समझाइए। तो किन्हीं 2 रंगों की किरणों के कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य किरण के विचलन के अनुपात को उन रंगों के लिए प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो यदि बैगनी रंग, लाल रंग एवं माध्य किरण पीला की किरणों के विचलन क्रमशः डेल V, डेल R एवं डेल Y है, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा, ये ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा बराबर डेल V माइनस डेल R बटे डेल Y, ये इसका फॉर्मूला हो गया।
अगला प्रश्न देखिए, विभवमापी वोल्ट मीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है? विभवमापी वोल्ट मीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है? तो इसका आंसर लिखेंगे आप, वोल्ट मीटर की सहायता से विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापते समय कुछ विद्युत धारा वोल्ट मीटर से प्रवाहित होने लगती है। अतः वोल्ट मीटर से नापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर से कुछ कम होता है, किंतु विभवमापी की सहायता से उन्हीं दो वस्तुओं के बीच विभवांतर नापते समय संतुलन की स्थिति में उसके द्वारा तनिक भी विद्युत धारा नहीं ली जाती। अतः विभवमापी द्वारा विभवांतर या विद्युत वाहक बल का सही मान प्राप्त हो जाता है। अतः विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में दो अंतर लिखना है। तो स्टूडेंट्स जितने अंतर पूछे जाते हैं आपको उतने ही लिखने हैं। ठीक है, उतने ही पॉइंट लिखेंगे आप। पहला देखिए, यह चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद पर निर्भर करता है, और प्रतिरोधकता के लिए यह चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद पर निर्भर नहीं करता, यह एक नियत राशि है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का मात्रक ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, और हम आगे 3 नंबर और 4-5 नंबर का भी हम क्वेश्चन और उसका आंसर हम आप लोगों के लिए लाएंगे। ठीक है, और भी आपको कोई भी चैप्टर या कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताएं, हम आपके लिए वो वीडियो अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।